नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। लेक्चर नंबर 6 रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कूलम्स लॉ और उसकी वेक्टर नोटेशन, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर वी हैव कवर्ड ऑल दीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity due to a uniformly charged ring. We have already done कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर एक्ट करता है। उसकी लिमिटेशंस हैं कि अगर कोई चार्ज बहुत छोटा सा होगा, बड़ा क्यूट सा प्यारा सा, तब तो कूलम्स लॉ एक्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो उसका हमने सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया कि अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करते हैं कि हमें उसके ऊपर पूरा चार्ज बॉडी का नहीं पता होता, बट हमें चार्ज डेंसिटी पता होती है, तो हम उसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर करके उसकी फील्ड छोटी सी कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वी इंटीग्रेट इट टू नो द होल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल बॉडी। तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो वी विल बी कंसीडरिंग अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग मैंने कंसीडर की जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इसके ऊपर। एंड लेट अस सपोज आर बी द रेडियस ऑफ दिस रिंग, और इसके सेंटर से ये पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, सपोज दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस रिंग। नाउ अभी मैंने आपको कहा कि कूलम्स लॉ लगाने के लिए हमें पॉइंट चार्ज की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, इस रिंग के ऊपर लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड चार्ज dq इन दिस रिंग। एंड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, इस पॉइंट P पे हमें फील्ड पता करनी है। या हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज P है पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, इसको इसी लाइन के अलॉन्ग रिपेल करेगा, तो इसकी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि इसने जो हॉरिजॉन्टल के साथ इधर ये जो एंगल बना लिया है, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे हम, DE cos थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड DE sin थीटा इन दिस डायरेक्शन। पहले मैं इस DE की वैल्यू लिखूं, द अमाउंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट DE, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। चार्ज इसके ऊपर DQ है अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये R है, ये X है, दिस इज 90, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर करना है हमें, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। सो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इस DE का इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो DQ है स्मॉल, पहले मैं इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पुट कर दूं, क्योंकि रिंग इस तरीके से हम वन डायमेंशनैलिटी इसके अंदर कंसीडर करेंगे। सो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी DQ अपॉन DX, और फ्रॉम दिस आई कैन गेट DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DX। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करवा दीजिए। सो DE विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस DE, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। बट वेट, ये देखिए DE, ये DE हमें पता है एंगल पे जा रहा है,
तो हमें इसके क्या लेने हैं, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स लिए, डी कॉस थीटा इधर आ गया, डी साइन थीटा इधर आ गया। अब जो मैं एडिशन करूंगी, मैं कॉस वालों की एडिशन अलग और साइन वालों की एडिशन अलग से करूंगी। अब देखिए इस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग इधर भी एक छोटा सा डी एक्स इतनी लेंथ का पड़ा होगा, उस बेचारे की वजह से उसकी छोटी सी फील्ड डी ई इस डायरेक्शन में आ जाएगी एट द सेम एंगल डी ई। इसके भी कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन डी ई साइन थीटा। तो ये देखिए डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स लिए थे, सेम डिस्टेंस पे, इन्होंने एक दूसरे को निस्तनाबूद कर दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। बचा क्या, सिर्फ डी कॉस थीटा। अभी तो ये दो कंपोनेंट्स हैं, इधर आएगा यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, तो सबके ऑपोजिट कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा होगा जिनके साइन थीटा एक दूसरे को मारते चले जाएंगे एंड इट इज़ क्लियर कि उनके कॉस थीटा ऐड होते चले जाएंगे। सो यहाँ पर जो इंटाग्रेशन हम किसका करेंगे, दिस विल बी इंटाग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये भी इंटाग्रेशन रहेगा, वेरिएबल हमारा है डी एक्स, बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो इसको अंदर रख के हम बाकी सबको ले लेते हैं बाहर। और जो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी हमारी इंटाग्रेशन की, अब वो लिमिट्स क्या होंगी, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, ये सारा मिलाकर आपको बेसिकली क्या मिलेगा, पूरी की पूरी रिंग की सरकमफेरेंस। सो यू विल गेट हेयर, और आई कैन से मैं इसकी लिमिट्स 0 से 2 पाई आर रख दूँ। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमने इसको लिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे पड़ा रहने दीजिए एज सच लैम्डा। इस डी एक्स की आप इंटाग्रेशन करेंगे, आ जाएगा एक्स, लिमिट्स पुट कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर माइनस 0, तो अपॉन 2 पाई आर रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी इस एक्सप्रेशन में से, इस डायग्राम में से पुट करवा दूँ, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू भी मैंने पुट करवा दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा चार्ज डेंसिटी इंटू 2 पाई आर लेंथ। देखिए ये लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर आपको लैम्डा को आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज। और ये जो लेंथ है 2 पाई आर, ये पूरी रिंग की लेंथ है, तो आपको क्या मिल गया, पूरी रिंग का चार्ज। सो इट इज़ क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है। सो इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एंड एक्सिस कौन सा आ रहा है, एक्स एक्सिस, तो अगर मैं वेक्टर नोटेशन में लिखूंगी आई विल बी यूजिंग आई कैप। So electric field intensity due to a uniformly charged ring at its axis will be acting along x axis। तो देखिए फॉर्मूला मेरे पास ड्यू टू रिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ड्यू टू रिंग। अब अगर मैं इसके स्पेशल केसेस कंसीडर करने की कोशिश करूँ, स्पेशल केसेस में क्या रहेगा कि ये जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, बेचारा दौड़ दौड़ के कहाँ कहाँ तक भाग सकता है। कहाँ तक भागेगा बेचारा, आगे पीछे ही जाएगा। मान लीजिए ये पी पॉइंट उठ के यहाँ पर आ गया। स्पेशल केसेस के अंदर, इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल केसेस, इफ आई कंसीडर इफ दिस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर सॉरी थीटा नहीं एक्स, इफ दिस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये पी पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसका यहाँ पर आ जाना, इट मीन्स इस एक्स का कम होते 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 घटते घटते 0 हो जाना। एक्स 0 इसमें आप पुट करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी रिंग के सेंटर में उस रिंग की वजह से कोई फील्ड काम नहीं करेगी। तो आपको अगर किसी चीज़ को उससे बचाना है रिंग से, उसके आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप उसके बीच में उसको बिठा दीजिए, कोई फील्ड उसके ऊपर काम नहीं करेगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से काम करता है। तो exactly same, this was the point 1 and another is point 2. I can consider this x is very far from this ring, means this x is very larger than the radius of the ring. ring बड़ी छोटू सी और ये x बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है आगे। तो ये देखिए x is very larger than this r, तो यहाँ पर इस r को हम क्या करेंगे, neglect as compared to this x।
क्योंकि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है तो हम अकॉर्डिंग टू द अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच ऑफ फिजिक्स हम उसको छोड़ सकते हैं। सो Q अपॉन एक्स आर स्क्वायर, एक्स आर हमें निगलेक्ट करना था, एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप और E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब एक एक्स ऊपर पड़ा है, एक्स स्क्वायर आई कैप। और इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है और रिंग से बहुत ज़्यादा दूर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ले गए हैं तो दैट रिंग विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, और कैन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैरी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। क्या वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती है? सो आंसर इज येस, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो ये का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिस्क कैलकुलेट करनी है हमें, अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, एक मेटल की रोटी बनाएं आप और उसके ऊपर आप चार्ज दे दें तो क्या होगा? आपको झटका लगेगा, नहीं लगेगा? जोर का झटका धीरे से लगेगा, धीरे का झटका जोर से लगेगा? व्हाट विल हैपन, ये हमें देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, शेप वही रहेगी। देखिए डिस्क और रिंग के अंदर क्या फ़र्क है कि रिंग इस तरीके से जैसे एक बैंगल होती है वो हो गया, और डिस्क मतलब जैसे एक रोटी होती है, अब बीच में से सरफेस भरी हुई। तो यहाँ पर हमें 2D का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स अगर यहाँ पर मुझे इसका चार्ज जो है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पता करना होगा, सो आई नो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज सिग्मा। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए उसी तरीके से इस डिस्क का जो रेडियस है सपोज दैट इज आर, एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट फिर से वही ये P यहाँ पर है एट अ डिस्टेंस x, बिल्कुल रिंग की तरह मान लीजिए। अब हमें अप्रोच वही यूज़ करनी है कि छोटे 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 टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट्स करने हैं। अब मैं ऐसा कौन सा छोटा सा पार्ट इस डिस्क के अंदर कंसीडर करूँ कि जिसको जोड़ जोड़ के मुझे पूरी डिस्क यूनिफॉर्मिटी में, सिमिट्री में मिल जाए? तो वो क्या हो सकता है? रिंग, आप देखिए रोटी, अगर किसी की रोटी गोल नहीं बनती तो क्या करते हैं कि कटोरी उसके ऊपर उल्टी कर देते हैं, साइड से कट जाती है और गोल गोल निकल आती है। तो स्टार्ट ऑफ मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसके अंदर उसी तरीके से एक छोटी सी कटोरी यहाँ पर और एक यहाँ से इसको काट दिया, एक बड़ी छोटी सी। आई हैव कंसीडर्ड एन एलिमेंट्री रिंग इन दिस डिस्क हैविंग रेडियस y एंड थिकनेस मैंने मान ली dy, और इसके ऊपर चार्ज मैंने क्या माना dq। इस रिंग की वजह से अभी हमने 2 मिनट पहले कैलकुलेशंस की हैं और हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, हमने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा पोर्शन की कंसीडर किया, उस छोटे से पोर्शन की वजह से छोटी सी फील्ड dE इधर आई, उसके कंपोनेंट्स लिए थीटा कॉस थीटा करके जो नेट फील्ड हमारी आई थी वो इस डायरेक्शन में आई थी। अब इस छोटी सी एलिमेंट्री रिंग की छोटी सी फील्ड जो है वो मैंने माना dE इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, and small elementary ring will give a small elementary field at this point P dE। ये किसके इक्वल होगी? देखिए रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, चार्ज ऑन द रिंग। हमारी रिंग पे कितना चार्ज है? dQ इंटू एक्स, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, एक्स ही है। उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द रिंग। हमारी रिंग का रेडियस कितना है, वाई, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एंड आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस इट इज एक्टिंग। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो dq है, रिंग के केस में हमने इसको लैम्डा dx पुट करवाया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिग्मा है। सिग्मा हमें पता है चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। ds मतलब एरिया ऑफ द रिंग। अब रिंग का एरिया कैसे लेंगे हम? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस लेक्चर्स कि अगर आपको एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया चाहिए तो उसकी लेंथ इंटू थिकनेस, इसका मतलब उसको आपने थोड़ा मोटा कर लिया है, तो लेंथ इंटू थिकनेस। अब इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस विच इज़ 2 पाई y, थिकनेस कितनी हो गई, dy। सो दिस इज वैल्यू ऑफ dq। तो ये वाली वैल्यू dq की, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, तो आप 2 को 1 में पुट कर दीजिए, पुट 2 in 1। अब जब आप पुट करवाएंगे सो दिस dE विल कम आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू पुट करवाइए, सिग्मा 2 पाई y dy
इंटू एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप। ओहो, इतनी बड़ी टर्म आ गई। अब हम इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, अपना वेरिएबल ढूंढना है। y के रिस्पेक्ट में यहाँ हो रहा है, इट मीन्स अवर y इज वेरिएबल, तो ढूंढिए बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है कि नहीं है। x इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, सिग्मा इज कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो इन सबको हम क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को कंसीडर नहीं करता, उनको बाहर निकाल देता है। सो E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस DE। अब हमें इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लेनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई x और सिग्मा, ये भी बाहर आ गए हैं। विद इन इंटीग्रेशन वी आर लेफ्ट विद y dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप। अब इसको हमें करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर आई विल बी यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पहले लिमिट्स देखिए y के रेस्पेक्ट में, यहाँ से y चलता हुआ रिंग्स यहाँ से काटनी शुरू करेंगे, करते 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 हमें पूरी डिस्क कवर करनी है, मतलब लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू कैपिटल R। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। लेट अस सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये जो नीचे टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, मान लीजिए इक्वल टू टी के। मैंने इसको अगर टी पुट कर लिया, नाउ डिफरेंशिएटिंग इट, ये कांस्टेंट है, 2y dy विल बी इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ से y dy इज इक्वल टू dt/2, y dy पुट करवा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करवा देंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई x सिग्मा। अब देखिए हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। पहले मैं y dy की वैल्यू पुट कर दूँ, dt/2, 1/2 1 2 ये कैंसल, एंड डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर t पावर 3/2 आई कैप। बच गई लिमिट्स। अब लिमिट्स का आप क्या करेंगे, देखिए ये जो लिमिट्स हैं ये y की हैं। व्हेन y इज 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0, y 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। एंड व्हेन y इज इक्वल टू r, y की वैल्यू अगर r पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीन्स जो लिमिट्स हैं वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएंगी। इसके बाद बस कहानी ख़त्म, कुछ भी नहीं करना है। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, और बड़ा आसान है ये इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू पाई एक्स सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t पावर -3/2। t पावर -3/2 अगर आप इसको ले जाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर -12 डिवाइडेड बाय -हाफ एंड लिमिट्स हो जाएंगी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये -हाफ बेचारा डिनोमिनेटर में है 2, इसको ऊपर ले जाइए और माइनस को भी बाहर ले लीजिए, हमारे पास बचेगा ये। अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/√t। तो अब देखिए -2 पाई एक्स सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले इसको पुट कीजिए, 1/√x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/√x स्क्वायर। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को अगर आप अंदर लेके आएंगे सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 पाई एक्स सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/√x स्क्वायर आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। आप चाहें तो इसके भी स्पेशल केसेस ले सकते हैं कि आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है या आप डिस्क के सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेर यू विल बी कैलकुलेटिंग इट एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, दिस एक्स विल बी इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल अगेन बिकम इक्वल टू 0। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो स्पेशल केसेस हैं, यू कैन डू। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही हमें फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अब मैं बात करूंगी शीट की, इनफाइनाइट शीट की, एक शीट की वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। जैसे ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है, बहुत पतला सा बोर्ड हो, बहुत पतला सा पेज और इन्फिनिटी तक आगे जा रहा हो,
आगे इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, मैंने उसका एक छोटा सा पोर्शन शीट का कंसीडर कर लिया। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहानी हमारी वही रहेगी, दिस पी इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स। फिर से हमें वही क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करना है। उस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन को मैंने यहाँ पर एज अ रिंग कंसीडर कर लिया। उस रिंग का जो रेडियस है दैट इज़ y, उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो गई dy। अब देखिए, अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि इस रिंग की वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE वो इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। और सिंस ये 2D है तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा हो जाएगी। अब जो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल रिंग, ये क्या हो जाएगी, फॉर्मूला देखिए वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, इस रिंग के ऊपर चार्ज मैंने माना है dq इंटू x ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इसका डिस्टेंस है, सो दिस विल बी x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये है y, यहाँ पर ये है x, तो r² प्लस x स्क्वायर मीन्स x² प्लस y² पावर 3/2, एक्सिस हमारा क्या है i, अगर मैं वेक्टर नोटेशन यूज करूं सो दिस विल बी i कैप। अब हमें क्या करना है, इसकी इंटेग्रेशन करनी है टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दिस e विल बी इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ दिस dE, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस dq को हमें बिल्कुल पीछे वाले टॉपिक की तरह, दिस dq विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द रिंग विच विल बी अगेन 2 पाई y dy। तो dq की जगह हम dq नहीं, dq की जगह सिग्मा इंटू 2 पाई y dy, ये हमने पुट करवा दिया, x डिवाइडेड बाय x² प्लस y² पावर 3/2 i कैप। ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में इंटेग्रेशन करना है, छोटे छोटे y जोड़ के हमें पूरी शीट मिलनी चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे y क्या होगा 0, आगे बढ़ता जाएगा, शीट जा रही है हमारी इन्फिनिटी तक, सो 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएंगी लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ y। अब जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है उनको हम बाहर रखेंगे, अब हमें करनी है इंटेग्रेशन। लेकिन देखिए जैसे y dy है, ऊपर नीचे x² प्लस y² पावर 3/2 और साथ में x भी पड़ा हुआ है, सो इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये हमारे लिए इजी रहेगा अगर मैं एंगल की टर्म में बात करूं कि इस रिंग के इस एज का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, और ये जो थिकनेस वाला ये यहाँ पर स्मॉल एंगल बन रहा है दैट इज डी थीटा। अब मैं इसको थीटा की टर्म्स में लेके जाऊं सो इट विल बिकम क्वाइट ईजियर फॉर मी। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया सपोज S, और S से हम एरिया डिनोट कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को मान लीजिए D मान लीजिए, P D एंड F। तो ट्राइंगल P D F के अंदर दिस y अपॉन x इट विल बी इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से y क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x tan थीटा, और dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू x secant स्क्वायर थीटा, और dy विल बी इक्वल टू x secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी वाई की वैल्यू भी है हमारे पास, y की वैल्यू भी है हमारे पास, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करवा देंगे। अब लिमिट्स की तरफ ध्यान दीजिए, लिमिट x की टर्म में, जो y की टर्म में लिमिट्स थी 0 से इन्फिनिटी, जब हमारा y 0 हो जाएगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, y 0 है तो थीटा भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। व्हेन y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो थीटा क्या होगा π/2 या फिर 90 डिग्री, क्योंकि tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर होती है 90 डिग्री पे, π/2 पे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज भी पुट करवाएंगे, लिमिट्स भी चेंज करवाएंगे, से 0 से π/2 ये हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई y की जगह मुझे पुट करना है x tan थीटा इंटू dy की जगह मुझे पुट करना है x secant स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, अरे बहुत लंबा चौड़ा हो गया कोई बात नहीं, जो चीज़ जितनी लंबी, जो प्रॉब्लम जितनी लंबी होती है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ से अगर इरेज कर दूँ और इस पोर्शन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, नाउ आई डोंट नीड दिस डायग्राम, मैं इसको भी एक बार इरेज कर देती हूँ बिकॉज जो मैंने इसमें से समझाना था आप लोग देख चुके हैं। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, कांस्टेंट टर्म्स सिग्मा 2 पाई, ये सब मैंने बाहर ले लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पर x ये हमारे पास क्या बना x क्यूब, एंड tan थीटा अलॉन्ग विद दिस secant स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, ये टर्म हो गई है। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा, पाई से पाई काट दिया, इससे ये काट दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई/2। अब हमें क्या करना, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने वाई पुट नहीं करवाया, बहुत बड़ी बहुत भारी भूल हो गई है हमसे, हमें यहाँ पर पुट करवाना था एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर जब बाहर निकला यहाँ से, इसकी पावर है ऊपर 3/2। यहाँ पर अंदर क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाता होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। इससे ये गया, इससे ये गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब टैन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर भी एक्स क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा। एक्स क्यूब ने एक्स क्यूब को मार दिया, सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा से ये सीकेंड क्यूब थीटा का एक कैंसिल हो गया, सो टैन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा। ये डी थीटा भी हमारा साथ साथ चला जा रहा है, डी थीटा। अब देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू पाई/2 टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन सीकेंड इज व्हाट, कॉस थीटा, डी थीटा कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 से पाई/2 साइन थीटा डी थीटा। मैंने पहले ही कहा था, ये देखिए टर्म और ये देखिए टर्म, जो टर्म जितनी बड़ी, जो प्रॉब्लम जितनी बड़ी, सॉल्यूशन उतना ही आसान और उतना ही छोटा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 टू पाई/2। तो 0 से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पर आप पुट करवाएंगे माइनस कॉस पाई/2, माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0, कॉस पाई/2 0, कॉस 0 हो गया 1। तो दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ चला आ रहा था, अगर आपको वेक्टर लगाना है तो आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग ये फील्ड जो काम कर रही थी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। ये सारा कुछ हमने कूलम्स लॉ को यूज़ करके किया, लेकिन बड़ी लंबी लंबी डेरिवेशंस बनती जा रही हैं। इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। हमें बार बार छोटा पोर्शन कंसीडर करना पड़ता है, बेचारे छोटे से को फिर हमें बढ़ाना पड़ता है इंटाग्रेट करके। तो ये जो इंटाग्रेशन है इतनी लंबी चौड़ी, इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर लें, स्क्वीज़ कर लें, ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।